Hello everyone, we are going to do a topic from chapter 1 of the Indian economy, and the name of the topic is agriculture sector on eve of independence. जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वन थिंग, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इट्स नॉट अ सब्जेक्ट टू क्रैम. आपने इसे क्रैम नहीं करना है, क्रैमिंग इज नॉट अलाउड, सिर्फ समझना है. एंड देन ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, okay, in which you feel comfortable, but the language should not be informal, it should be formal language. तो अब हमने क्या करना है, जब ये एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करना है तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. ओके और मतलब कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट विच विल यू क्रैम. आप क्रैम ही नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इट्स अबाउट योर कंट्री, योर ओन कंट्री. आपने उसको समझना है कि उसका बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है. अगर हम देखें ना, आज हमारे पास बहुत तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है. हम ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है, या फिर ओला कैब है. बट पहले नहीं होती थी इतनी अपॉर्चुनिटीज़. एंड जब पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी ना, जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बात करते हैं, या फिर हम मतलब कि हमने सीरियल्स भी देखे हुए हैं कि जोधा अकबर सीरियल या कोई भी पुराने टाइम का हम जब सीरियल देखते हैं या कार्टून्स देखते हैं पुराने वाले, जैसे अगर हम बात करते हैं तो उन सब में क्या शो किया जाता है कि लोगों के पास या तो एग्रीकल्चर का काम होता था या फिर कुछ लोग हमारे जो होते थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, यानी घड़े बनाते थे, कालीन बनाते थे. तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोगों का काम किसके अंदर था, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर था. क्लियर. ब्रिटिश के आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी गुड, बट ड्यू टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स उनकी कुछ पॉलिसीज थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें क्या हो गया, थोड़ी सी स्टेग्नेशन आ गई. What is the word stagnation here means there is a less chances of growth. ग्रोथ होनी वहाँ पे क्या हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बंद हो गई थी. अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये माना जाता था कि नियर अबाउट 80 to 85% पीपल दे वर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. 80 to 85% लोग किसके अंदर इंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज थे. अब इतनी पॉपुलेशन यानी जितने भी लोग हैं उसमें से नियर अबाउट 85% लोग एग्रीकल्चर में, चाहे डायरेक्ट तरीके से डायरेक्टली एग्रीकल्चर में है या इनडायरेक्टली, लेकिन कनेक्टेड किसके साथ है, एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है. डिस्पाइट सो मेनी पीपल आर engaged इन द एग्रीकल्चर, स्टिल द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर हेक्टेयर से जो आपका प्रोडक्शन आता है इन केजी. तो जब हम बात करते हैं द प्रोडक्टिविटी एट दैट टाइम इट वाज वेरी लो. और अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, कभी हमने सुना हो, हमने 9th क्लास में पढ़ा है फेमाइंस के बारे में कि लोग भूखमरी से मरते हैं. तो 1943 के टाइम पे जो बंगाल की फेमाइंस हुई थी, तो फेमाइंस क्यों, लोग जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है, देन वाई इतनी मतलब कि वहाँ पे फेमाइंस अकर हो रही थी. तो देयर वाज मतलब कि नियर अबाउट 80 to 85% पीपल वर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. स्टिल there is a chances of the less growth, there was stagnation, there was low productivity. And now we will read why there is a low productivity during that time. What are the causes of the low productivity? तो पहली चीज, उस टाइम पे आपको एक चीज समझनी है, जब पहले लोग खेती करते थे ना, ये तो अब आए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लेकिन पहले लोग ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वगैरह इतने यूज़ नहीं करते थे. पहले सारी ऑर्गेनिक खेती होती थी, यानी गोबर डाल दिया, और अगर इंसेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करना है तो ना मतलब कि खेतों के आसपास ना अलाउ किया जाता. स्नेक्स होते थे, स्नेक्स क्या करते हैं, चूहे को खा जाते हैं जो फसल खराब करते हैं. मोरों को पाला जाता है. पीकॉक्स क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो खा लेते हैं जो फसल को खराब करते हैं. तो पहले जो खेती होती थी ना वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक होती थी. लेकिन
अब जो इस टाइम पे खेती होती है वो क्या होती है, दैट इज़ मोर केमिकल्स यूज्ड। चाहे हम फिर से ऑर्गेनिक के ऊपर जा रहे हैं, बट स्टिल मतलब जो पहले वाला टाइम था जब हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो पहली चीज़ प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को क्या किया जाता है, कम यूज़ किया जाता था। मतलब गोबर जो है ऑर्गेनिक होते थे उन्हीं को यूज़ किया जाता था। बट जैसे आज केमिकल्स को हम ग्रो डाल के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रो करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। देयर वाज लेस यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स। एंड इवन जो हमारे पास बेसिक इनपुट होते हैं जिसके साथ हम खेती करते हैं, उस टाइम पे उसकी भी क्या थी, कमी थी। देयर वाज अ लैक ऑफ द बेसिक इनपुट, शॉर्टेज ऑफ द बेसिक इनपुट। आज हमारे पास ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है, जो इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, लेकिन पहले नहीं थी। तो देयर वाज लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी का इतना लेवल उस टाइम पे नहीं था। क्लियर। एंड वन मोर थिंग, पहले जितने भी अगर आप मूवीज़ देखोगे ना, पुरानी मूवीज़ जो होती है उनमें, या जो ऐसी मूवीज़ जो पुरानी टाइम को डिपिक्ट कर रही होती है, ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, बारिश की तरफ ध्यान देते थे। जैसे लगान मूवी में बरसों रे मेघा मेघा, क्यों ये गाने शुरू किए गए, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली में लोग क्या करते थे, बारिश का वेट करते थे। वाई बारिश, वाई रेन, बिकॉज इफ देर इज़ अ गुड रेनफॉल देन देर इज़ अ गुड आउटपुट, and if there is a poor rainfall तो poor output। मीन्स उस टाइम पे लाइक फार्मर्स दे कमिट द सुसाइड। क्यों, क्योंकि बारिश नहीं होती थी, फसल नहीं ग्रो हो पाती थी इतनी, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं, आर्टिफिशियल कैनाल्स बनानी चाहिए थी, रिवर्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए था। बट स्टिल यहाँ पे बिकॉज इट इज़ द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज आर agriculture that was dependent on the rainfall। तो गुड रेनफॉल मीन्स अ गुड आउटपुट, एंड पुअर रेनफॉल का मतलब क्या होता था, एक पुअर आउटपुट होती थी, मतलब कि इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। तो जब हम बात करते हैं इस वजह से भी कि ब्रिटिशर्स ने भी कोई एफर्ट नहीं लिया कि वो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करें, दैट इज़ द रीज़न जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। फिर जब हम बात करते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अलावा, देयर वाज वन मोर थिंग जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कि स्टेगनेंट हुआ था, दैट वाज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, देयर वाज ज़मींदारी सिस्टम। ये हमने 8th 9th में पढ़े हुए हैं, 8th की SST में तो था ज़मींदारी सिस्टम। According to this ज़मींदारी system, there is a triangular relationship between the ज़मींदार्स, tillers and state। State means the government। स्टेट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ज़मींदार बनाया, और ये ज़मींदार का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता था, टिलर्स के साथ। ज़मींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट को, स्टेट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देते थे, फेलिंग विच अगर ये नहीं देंगे दे विल बी रिमूव्ड देयर टाइटल ऑफ द ज़मींदार, उनसे उनका जो टाइटल है ज़मींदार का वो छीन लिया जाएगा। इसी वजह से ये ज़मींदार क्या करते थे, इनका एक ही मतलब इंटरेस्ट होता था, एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, टू कलेक्ट द रेंट और टू कलेक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम द टिलर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब फार्मर के पास पैसा नहीं है, फार्मर के पास फसल नहीं हुई क्योंकि बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये कंपेल करते थे टू पे मतलब कि रेंट टू द, किसको कंपेल करते थे, टिलर्स को कंपेल करते थे कि तूने मुझे रेंट देना ही देना है। तो इस वजह से कई बार ये क्या करते थे, चार्ज एनी अमाउंट, मतलब इनको अलाउ किया गया था कि ये कोई भी अमाउंट क्या कर सकते हैं, टिलर से चार्ज कर सकते हैं। तो ये जिस टाइम पे उनके पास ज़्यादा पैसा होता था तो ये उनसे ले लेते थे, ताकि कभी ये फ्यूचर में ना दे पाए तो एटलीस्ट हमारे पास पैसा और हम स्टेट को दे सके, और हम अपना जो ज़मींदार का टाइटल है उसे क्या कर सके, बचा सके। एंड दिस लेड टू, ये जो एटीट्यूड है, दिस लेड टू वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। Then
जो टिलर्स हैं उनकी वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हुई. एंड वन मोर रीज़न इज़ देयर फॉर द stagnation in the agriculture, that was commercialization of agriculture. What is commercialization of agriculture? Means जो farmers थे उनको इंसेंटिव दे के या फोर्सफुली किसी भी तरीके से उनका जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट किया गया फ्रॉम द फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप. ऑल्दो मतलब कि कैश क्रॉप को ग्रो करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू फूड क्रॉप, बट कुछ ही फार्मर्स थे जो कैश क्रॉप की तरफ गए टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, बट फिर उन्हें उसी पैसे को यूज़ करना पड़ता था टू बाय द फूड क्रॉप. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये माना गया कि ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज़ अ मेन रीज़न फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर.